सूरदास जी को भक्ति मार्ग का सूर कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य एक ही है और अपने प्रकाश एवं ऊष्मा से सबको जीवन प्रदान करता है, ठीक उसी तरह सूरदास जी ने अपनी भक्ति रचनाओं से जनमानस में भक्ति का संचार किया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और भास्कर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी साहित्य की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं भक्ति मार्ग के सबसे बड़े महाकवि और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सूरदास जी का जीवन परिचय जानेंगे, उनकी रचनाएं जानेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तत्व जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको सीधे ही प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में माना जाता है। इनका जन्म एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में रामदास जी के यहाँ हुआ था। दोस्तों, इनके जन्म स्थान के बारे में कुछ मतभेद भी है। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी को रूनकता नामक गांव में भी मानते हैं। यह गांव मथुरा और आगरा के बीच स्थित है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट जो सीही नामक ग्राम है वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी को। आपको पता ही है कि सूरदास जी अंधे थे, लेकिन वो जन्मांध थे या फिर बाद में अंधे हुए हैं, इसमें काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को पढ़कर सुनकर तो ऐसा नहीं लगता है कि वो जन्म से अंधे थे। कुछ विद्वानों ने इसके बारे में कुछ लेख भी कहे हैं जिनको हम आपको बताना चाहते हैं। सूरदास श्रीनाथ की संस्कृत वार्ता मणिपाला और श्री हरिराय कृत की भाव प्रकाश, श्री गोकुलनाथ की निज वार्ता आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिसके आधार पर सूरदास जी को जन्म से अंधे माने गए हैं। लेकिन राधा कृष्ण का उनने जो रूप का सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर वर्तमान विद्वान सूर को जन्मांध स्वीकार नहीं करते और उनको बारे में कहा जाता है कि ये बाद में ही कभी अंधे हो गए हैं। संबंध में श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता है। तो इस बात से ये तो स्पष्ट होती है कि इनके जन्म से अंधे होने में या फिर बाद में कभी अंधे हुए हैं, इसमें संशय जो है हमेशा से बना है और आज भी बना रहा है। सूरदास जी प्रारंभ में आगरा के समीप एक गौघाट है वहां पर रहने लगे और वहीं पर उनकी भेंट उनके गुरु वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बनकर उनके साथ चले गए। वल्लभाचार्य ने भी उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया और तब से सूरदास जी ने श्री कृष्ण भक्ति जो है करना प्रारंभ कर दिए और अपने जो रचनाएं हैं वो लिखना प्रारंभ कर दी। सूरदास हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के अद्वितीय कवि माने गए हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति उपशाखा के एक महान कवि हैं। आपने अष्टछाप का नाम सुना ही होगा। सूरदास जी अष्टछाप के 8 कवियों में से एक प्रमुख थे और उन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। अगर हम सूरदास की रचनाओं के बारे में बात कहें तो इनकी कुल 5 रचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं और 2 गौड़ रचनाएं हैं। 3 प्रमुख रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। इसके अतिरिक्त इनकी 2 और रचनाएं हैं जिसमें नल दमयंती और व्याहलो नाम की जो रचना है वो देखने को मिलती है। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1580 को हो गई। तो अब हम इनकी कुछ रचनाओं के बारे में, इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। अगर वहीं हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी जो सर्व प्रमुख रचना मानी गई है सूर सागर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है
और इनसे जुड़े हुए लगभग 1 लाख पद इसमें लिखे हुए हैं। अब चूंकि इतने पद नहीं रहे, वो नष्ट हो गए हैं और अब लगभग 6-7 हजार पद ही इसमें देखने को मिलते हैं। इनकी जो दूसरी रचना है वो सूर सारावली है। इसमें सूर सागर का ही सार है जो एक शॉर्ट रूप में लिखा हुआ है। इसमें 1107 पद संकलित हैं। इनकी जो तीसरी महत्वपूर्ण रचना है वो है साहित्य लहरी और इसमें रस एवं अलंकार से परिपूर्ण 118 पद जो हैं वो लिखे हुए हैं। अगर इनके लेखन में भाव पक्ष का हम देखें तो सूरदास प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक हैं। उनका भाव पक्ष अत्यंत सबल है। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाओं में भक्ति भाव की अविरल गंगा बहती है। उनकी भक्ति धारा सख्य भाव की थी, किंतु इसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर भाव का भी संयोग है। आपकी रचनाओं में वात्सल्य रस का अद्वितीय प्रयोग किया गया है। सूरदास वात्सल्य के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। इनकी रचनाओं में श्री कृष्ण के बालचरित, शारीरिक एवं नंद और यशोदा के पुत्र प्रेम, जिसमें वात्सल्य का अद्भुत सौंदर्य विद्यमान है। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है या वात्सल्य रस का जनक भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का भी इन्होंने एक विशेष चित्रण किया है। सूरदास ने श्रृंगार रस का कोना कोना झांकाए हैं। उनकी रचनाओं में संयोग एवं वियोग दोनों ही रूपों का मार्मिक चित्रण देखा जा सकता है। अगर हम इनकी कला पक्ष के बारे में बात करें तो इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का सर्वोपरि प्रयोग हुआ है, क्योंकि इनकी मुख्य जो भाषा थी वो मथुरा के आसपास की भाषा ब्रज थी और उनके पदों में ब्रज भाषा का ही पूरा निखरा हुआ प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी जो पद लिखने की शैली थी वो संगीतमय थी, अर्थात सूरदास का जो संपूर्ण काव्य है वो संगीत की राग रागनियों में बंधा हुआ है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों का भी सहज प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में कई प्रकार के अलंकार देखने को मिलते हैं, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार विशेष हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाव और कला पक्ष की जो गरिमा सूरदास में है वह अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। उनके लिए यह कथन सर्वथा उपयुक्त होता है। सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गन के सबदास, अब के कवि उद्धोत सम जहें तहें करते प्रकाश। अब सूरदास जी के बारे में कुछ विशेष तथ्य भी देख लिए जाएं। सूरदास जी को खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल सम्राट रस, जीवनोत्सव की कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इनको वात्सल रस सम्राट एवं जीवनोत्सव का कवि भी माना है। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इनकी मृत्यु के समय इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा था और कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको, कछु लेना हो सो लेओ। आपने भ्रमर गीत का नाम तो सुना ही हुआ होगा। यह भ्रमर गीत लिखने की परंपरा की शुरुआत भी सूरदास जी से ही मानी गई है। भ्रमर गीत सूर सागर का एक प्रमुख जो है अंश है और वहां पर भ्रमर गीत का उल्लेख हुआ है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये चंद्रवरदाई के वंशज कवि भी माने गए हैं। क्योंकि सूरदास जी अंधे थे तो इसलिए इनके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूर अपनी आंखों से वात्सल्य रस का कोना कोना छान आए हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में सूरदास के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा की है, उनको समझा है और आगे भी इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सीधे ही पहुंच सकें।